प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद दौरे की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। कुछ ही देर पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और अब खबर ये आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री। आज राजभवन में ही स्टे रहेगा रात के वक्त और अपनी माता जी से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री। और ये देखिए किस तरह से तमाम वो लोग जो कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर खड़े थे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सपोर्टर हो या फिर तमाम आम लोग, किस तरह से बाकायदा वो हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े हैं। और उसके बाद देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधे अब बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं। और जानकारी ये भी है कि अपनी मां से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर, अब ये बीजेपी दफ्तर पहुंचने की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री। ये आपको बता दें कि कल अगर बात की जाए 5 तारीख को, तो दूसरे फेज में 93 सीटों पर गुजरात में मतदान होना है। और इससे पहले हमने ये भी देखा किस तरह से प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने के लिए। इसके बाद वो बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे। फिलहाल वो अपने घर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, वोट भी डालेंगे कल अहम मतदान है दूसरे चरण का गुजरात में, दूसरे और अंतिम चरण का मतदान। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए अपने घर पहुंचे हैं। यहां से मुलाकात करने के बाद वो जाएंगे बीजेपी दफ्तर। कमलम बीजेपी का दफ्तर है, वहां वो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अपने घर पहुंचे हैं, मां से मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर यहां से वो बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद अपना वोट भी डालेंगे। अहमदाबाद में कल मतदान है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो दूसरे और अंतिम चरण का गुजरात का मतदान है, उससे पहले पूरी ताकत के साथ गुजरात की जनता के बीच पहुंचे। देखिए तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपने घर। तो देखिए मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सीधे एयरपोर्ट से अपनी मां से मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अक्सर हमने इससे पहले भी तस्वीर देखी कैसे हर एक महत्वपूर्ण मौके पर कैसे प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबेन के पास पहुंचते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही मां के हाथों का जो खाना है वो भी खाते हुए कई बार जो तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री के सामने आई है। कल अगर हम बात करें तो अहमदाबाद के साथ साथ तमाम अलग अलग जिलों में कल मतदान है। कुल मिलाकर 93 सीटों पर कल वोटिंग होगी। सेकेंड फेज में ये वोटिंग है। और इससे पहले बीजेपी ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री का अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर का जो 51 किलोमीटर का मेगा रोड शो, ये भी अब हमने आपको दिखाया किस तरह से उस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। और अब क्योंकि अब वक्त है, कल तमाम जो उम्मीदवार उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त जुड़े हुए हैं। आमोद, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट से अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी आप दे रहे हैं? देखिए ये तय नियत था कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद आज शाम पहुंचना था और उनको माता से आशीर्वाद लेकर फिर यहाँ से वो जाएंगे राजभवन और कल सुबह वो वोट डालेंगे और उसके बाद फिर वापस दिल्ली हो जाएंगे। तो अभी उन्होंने एयरपोर्ट से अपने माता के घर के रास्ते में थोड़ी देर पहले निकले थे। बताया जा रहा कि पहुंच गए हैं। मैं उनके घर से करीब 500 मिले हैं और थोड़ी देर में माँ से मिलने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद वो निकल जाएंगे और राजभवन के लिए से निकले। जी अच्छा आमोद, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनका आशीर्वाद लेने के प्रधानमंत्री। मुलाकात के बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहेगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि कल वोटिंग भी है, इस लिहाज से क्योंकि अपने मत का भी वो इस्तेमाल करेंगे, पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है आज और कल में? आज वो जाएंगे, यहाँ से सीधे निकलेंगे और जाएंगे राजस्थान से राजभवन और राजभवन से प्रधानमंत्री मोदी रात्रि में विश्राम करेंगे और उसके बाद कल वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद और सीधे निकलेंगे दिल्ली। यही अब तक का उनका ये है प्रोग्राम है और उसके बाद आगे का प्रोग्राम दिल्ली में उनका निर्धारित है।
जी अमोद, और काफ़ी अहमियत रखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार लोगों के साथ जुड़ते रहे हैं। अहमदाबाद का जो उनका लंबा रोड शो था उसके दौरान हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस बार बीजेपी ने अपने लिए एक बड़ा टास्क रखा है कि वो कैसे एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा भी है और उसके लिए वो सबसे आगे फ्रंट पर मौजूद भी रहे। अमोद से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस अमोद के पास जाएंगे और बात करेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अहमदाबाद, इस वक्त अपने घर पहुंचे हैं। मां हीराबेन से आशीर्वाद लेंगे, मुलाकात करेंगे उनसे, और उसके बाद आज रात्रि में वो राजभवन में ही विश्राम करने वाले हैं। अहमदाबाद में ही रुकेंगे, कल अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है गुजरात के लिए। इसके बाद नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को TV9 भारतवर्ष पर अब दिन भर नतीजे भी सबसे तेज और सबसे सटीक देखने को आपको मिलेंगे 8 दिसंबर को। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए गुजरात में इस बार जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाना अहमियत रखता है बहुत, क्योंकि वो एक टारगेट है जो बीजेपी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए सेट किया है। बिल्कुल सुमेरा, अगर बात की जाए तो लगातार दावा इस बात का किया जा रहा है और कॉन्फिडेंस इस बात का बीजेपी की तरफ से जाहिर किया जा रहा है कि जो टारगेट है वो 150 प्लस है। और इसको लेकर किस तरह से बीजेपी की तरफ से, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो या फिर इसके अलावा खुद गृह मंत्री हो, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, या फिर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, खुद योगी आदित्यनाथ को हमने देखा किस तरह से वो भी रोड शो और सभाओं को करते हुए नजर आए। यानी कि पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो नजर आए हैं, तमाम जो फेसेस हैं। और इसमें सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आगे अग्रसर होकर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात के गांधीनगर जहां पर उनका आवास है वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी है आमोद राय ने, कि आज इसके बाद यहां से निकल के राजभवन का उनका स्टे होगा। हालांकि इससे पहले वो पार्टी दफ्तर भी जाएंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, और इसके बाद राजभवन में रात में उनका जो विश्राम है वो होगा और कल मतदान करेंगे। तो कल बता दें आपको, दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद पहुंचे हैं, और ये पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त देख रहे हैं। वोट डालने से पहले अपनी मां से मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने ही, कुछ क्षण पहले की तस्वीरें हैं जब वो एयरपोर्ट से निकले थे और पहुंचे थे उस सोसाइटी में जहां उनकी मां रहती हैं। और इस वक्त अंदर मुलाकात चल रही है। सबसे पहली तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। 93 सीटें, 14 जिले। लेकिन प्रधानमंत्री जो वोटर हैं वो गुजरात के हैं, इसलिए वोट कल वो भी कास्ट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी कल वोट देंगे, इसीलिए गुजरात भी पहुंचे हैं। आज जो उनके दौरे में, जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मां हीराबेन से मिलने पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात इस वक्त चल रही है अपनी मां के साथ, प्रधानमंत्री मोदी की। इसके बाद आज, जैसा कि आमोद जानकारी दे रहे थे, राजभवन में ही रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। कल वोट कास्ट करने का दिन है, कल दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। और कल सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए मेजॉरिटी स्टेक है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कल जो जिन सीटों पर मतदान होना है इसमें बीजेपी के लिए एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाए रखना, अपनी साख को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। चुनाव ही दरअसल गुजरात के बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा चरण और ज़्यादा मायने देता है। बीजेपी इस बार फिर कह रही है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और जो लोग भी एंट्री लेवल पे या डेब्यू लेवल पे आ रहे हैं उनके लिए बेशक ये एक तरह से चुनौती हो सकती है, लेकिन बीजेपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस बार फिर से बीजेपी रिपीट कर रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, दावा कर रही है। और इस बार के चुनाव बीजेपी, इसमें रैलियां जो प्रधानमंत्री ने की हैं पूरे चुनाव में, वो 31 रैलियां की हैं, 2 बड़े रोड शो किए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं जहां पर अपनी माताजी से मिलने, मां हीराबेन से मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वक्त की जब वो घर पहुंचे अपने अहमदाबाद में अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए।
यहाँ वो उनसे मुलाकात करने के बाद कुछ समय उनके साथ बिताएंगे। इस समय वो अपने घर पर ही अपनी माँ हीराबेन के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर समय बिताने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के बाद, और आमतौर पर अहमदाबाद अब तक जब उनका आना हुआ है तो इस तरह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो लगातार रैलीज़ या रोड शो के दौरान के लिए ही वहाँ पहुँचे थे। लेकिन आज वो पहुँचे हैं, आशीर्वाद भी लेंगे। आशीर्वाद की अहमियत भी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक नई चुनौती खुद अपने सामने बीजेपी का कहना है कि उन्होंने रखी है। एक नया रिकॉर्ड बनाने की चुनौती बीजेपी ने अपने सामने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने से अगुवाई कर रहे थे लगातार बीजेपी के इस पूरे कैंपेन को, जो इस वक्त गुजरात में हुआ, क्योंकि 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर सत्ता में वापस आने का दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। 2002 में जितनी सीटें उन्हें मिली थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें वो हासिल करेंगे यहाँ से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद राजभवन जाएंगे, आज वहीं रुकेंगे। बीजेपी दफ्तर कमलम भी जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल मतदान करेंगे और उसके बाद वापस रवाना होंगे। कुछ देर के इंतजार के बाद ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेंगी तब जबकि उनकी मुलाकात हुई अपनी मां हीराबेन से। बिल्कुल, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह सुमेरा आपने जिक्र किया कि 2002 में जो आंकड़ा था नंबर ऑफ सीट्स का बीजेपी का, उससे भी आगे बढ़कर जो टारगेट है वो इस बार बीजेपी ने रखा हुआ है। आमोद इस वक्त हमारे साथ फिर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाइव जुड़ गए। आमोद, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि जो मुलाकात है, मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं अपनी मां के पास है प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री करीब 10 मिनट पहले पहुंचे हैं और ये जो वृंदावन बंगलोज है, यही सोसाइटी, इसी में आपको जहाँ उनका रात्रि विश्राम होना है और उसके बाद कल वोटिंग में शामिल होंगे और वोटिंग के बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है पिछले 10 से 15 मिनट के बीच समय हो रहा है, अपने माँ से वो मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है, अपने माँ से जहाँ पे वो आशीर्वाद लेने गए हुए हैं, यही वो सोसाइटी है वृंदावन सोसाइटी, जहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद वो निकलेंगे और जाएंगे राजभवन, और राजभवन में ही रात्रि विश्राम उनका होना है। कल वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे और वोटिंग में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली रवाना होंगे। तो तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया है उनको। अपने भाई, जो उनके भाई हैं प्रहलाद मोदी, वो यहाँ रहते हैं और माता जी उनकी जो है हीराबेन यहीं रहती हैं और यहीं पे वो आए हैं आशीर्वाद लेने। एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री का काफिला आया वृंदावन बंगलोज में और यहाँ पर उनकी मुलाकात चल रही है। आमोद, अब गांधीनगर में कल वोट देंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं के वो वोटर भी हैं। ये तस्वीरें भी अहम हैं और देश इसका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अपना हमेशा से लगातार वो वोट डालते रहे हैं और अहमदाबाद में जहां वो वोट डालने जाते हैं वहां कल तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर लंबी यात्रा लोग दोनों तरफ रहेंगे खड़े और करीब 500 मीटर ऐसी यात्रा होगी जिसमें ओपन जीप से जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां वोटिंग करने वो जाएंगे। तो बाकी अपने कैवलकेट के साथ जाएंगे, लेकिन आखिरी का जो 500 मीटर है उसमें एक खुली जीप में प्रधानमंत्री सफ़र करेंगे और वोटिंग करने जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकती हैं कि वो वृंदावन सोसाइटी में अपने भाई के घर अपनी माताजी से मिलने पहुंचे हैं, जहां उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और वहीं अभी उनकी बैठक चल रही है। वहीं पे उन लोगों के साथ वो जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रही हैं मिल रहे हैं और यहाँ से वो सीधे निकलेंगे तो जाएंगे राजभवन और राजभवन में उनकी रात्रि विश्राम होगी। और कल अहमदाबाद में जो उनका वोटिंग है वो तकरीबन सवेरे 8 से 9 के बीच रह सकता है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से टाइमिंग नहीं बताया गया है, लेकिन 8 से 9 के बीच उनका समय रह सकता है वोटिंग का। और उसके बाद वो 1 घंटे रुकने के बाद सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। दीदी जी।